मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही थी हमदर्द के रूह अफ़ज़ा को लेकर सुनवाई। बाबा रामदेव के दिए गए शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। दरअसल हमदर्द ने बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें कोर्ट घसीट लिया था। मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अमित बंसल। रामदेव के बयान पर नाराजगी जताते हुए जज साहब ने कहा, ये कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देता है, ये किसी भी प्रकार से बचाव योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बयान को किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कहा कि जब मैंने ये बयान देखा तो मुझे अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उधर बाबा रामदेव की तरफ से वकील राज नैयर हाईकोर्ट में पेश हुए। कोर्ट को बताया कि हम वीडियो हटा रहे हैं। कहा कि हमने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। मुझे लगता है कि मामला यहाँ खत्म हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें ये लिखा हो कि वो भविष्य में कोई ऐसा बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे जिससे हमदर्द को परेशानी हो। हलफनामा दाखिल करने के लिए रामदेव को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे ये पूरा बवाल मचा हुआ है? हाल में बाबा रामदेव ने पतंजलि का गुलाब शरबत प्रचारित करते हुए दावा किया कि रूह अफ़ज़ा से कमाया गया पैसा मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में लगाया जाता है। उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है, उनका मजहब है। बवाल मचा तो बाबा रामदेव को सफाई देनी पड़ी। कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया। बता दें कि हमदर्द लेबोरेटरीज की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये मामला न केवल उत्पाद को नीचा दिखाने का है, बल्कि ये सांप्रदायिक विभाजन का भी है। उन्होंने रामदेव के बयान को हेट स्पीच जैसा बताया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने शरबत जिहाद जैसे शब्दों का यूज करके धर्म के आधार पर हमला किया और ऐसा करके वो हमदर्द कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव स्वयं प्रसिद्ध नाम है और अपने पतंजलि उत्पाद बेचने के लिए उन्हें किसी दूसरे प्रोडक्ट को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रोहतगी ने रामदेव के पिछले उस आचरण का हवाला दिया जो आपको याद होगा। रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की उन कार्रवाइयों का जिक्र किया जिसमें रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी और उन्हें भ्रामक विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया था। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।